जो लोग कंपनी में आते थे उनको पैसा मिला है, काम को जाने वाले इनको भी पैसा नहीं मिला। और हमारे खोपड़ी के पैसे एक मस्टूल के भेजे है, 1500 मांग रहे थे तो मैंने बोली जैसे मस्टूल भेजोगे वैसा पैसा दूंगी, नहीं तो मैं पैसा नहीं देती। 500 रुपये पकड़ो मांगता था, इसलिए हम 500 रुपये मैंने दी हूँ। दानी रंग डाले मेरे को उसने बोला है कि भाऊ मेरे को तू पैसे देंगा तो मैं तेरे मस्टूल निकाल के दूंगा, नहीं तो फिर मैं तेरे मस्टूल निकाल के नहीं दूंगा। वो बोले एक मस्टूल का बोले 500 रुपये होना है, यानी कि 3 मस्टूल है बोले तो 1500 रुपये लगेंगे बोले। उसने सीधा ही बोल दिया ना मेरे को कि तू पैसे देंगा तो मैं तेरा काम मस्टूल निकाल के दूंगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। उसके बाद में मेरे को 2019 से अब वो पानी भरा रहा है। रोजगार सेवक, सरपंच, जूनियर इंजीनियर, सचिव और जो भी डिपार्टमेंटल अधिकारी लोग हैं उन सब की मिली भगत है। ग्राम पंचायत को ताला ठोकने का भी प्लान बनाए है, क्योंकि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती, जो रोजगार सेवक सन 2011-12 से पूरे गांव को लूट रहा है, ऐसे रोजगार सेवक का जिस तरीके से हमको धमकियां मिलती है या किसी के फ़ोन आते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन धमकियों को भी हम नहीं डलने वाले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बटाना में। जैसे कि मनरेगा का जो काम है जो सरकार ने चालू की है, तो गरजू गरीब को जो है काम मिले, उसी तरह कहीं गोंदिया ज़िले की कहीं शिकायत हुई है, उस तरह ग्राम पंचायत बटाना में कई लोगों ने रोजगार सेवक की शिकायत की। क्योंकि यहाँ पे ये मामला सामने आया है क्योंकि जो रोज़गार जिसको मिलना चाहिए उसको रोज़गार नहीं दिया गया है, और जिनको रोज़गार मतलब नहीं देना चाहिए था उनको भी रोज़गार दिया गया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोज़गार के लिए गए नहीं, उसकी सिग्नेचर लगाकर मस्टूल का जो पैसा है वो निकाला गया। और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको रोज़गार की गरज थी, उनको रोज़गार नहीं दिया गया है और उनके साथ अन्याय हुआ। इसी की शिकायत इन्होंने यहाँ के गोंदिया के पंचायत समिति गट विकास अधिकारी को 10 तारीख को शिकायत की, पर शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई निर्णय नहीं लगाया गया और दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं और कोई छानबीन नहीं की। इसीलिए इन्होंने आज मीडिया को बुलाया। आइए जानने का प्रयास करेंगे इनके साथ क्या क्या गलत व्यवहार किया गया है। यहाँ के बताया जा रहा है कि जो घरकुल झोपड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना जो दी जा रही है उसमें भी जो मस्टूल निकालने के लिए रोजगार सेवक को पैसे देना पड़ रहा है और कई बार पैसे देने के बाद भी काम नहीं किए। ऐसे पूरे मामले है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ पे सदस्य ग्राम पंचायत के, कुछ गांव के नागरिक है, उप सरपंच भी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या और यहाँ मामले। आपका क्या नाम है और आपकी क्या क्या समस्या, क्यों शिकायत की आप लोगों ने? मेरा नाम है टिकेश्वरी पुरुषोत्तम बिसेन, बटाना की रहने वाली हूँ। हम ये योजना का काम गरीब के लिए है, कुछ बड़े आदमी के लिए नहीं है। पर बड़े आदमी अपने नाम की हाजिरी लगा के पैसे उठाते हैं। क्या नाम आपका और आप कितने लोग मजदूर काम करते थे आपके गाँव के लोग? बहुत लोग कर रहे थे। तो जो यहाँ पे शिकायत दर्ज हुई कि जो व्यक्ति काम पे नहीं आया उसकी सिग्नेचर लगी गए, उस व्यक्ति वहाँ पे काम पे मौजूद थे क्या? नहीं। फिर उसकी सिग्नेचर लेके रोजगार सेवक ने कैसी क्या बिल निकाल लिया? काम आई जी, काम निकाले था। अगर उसकी जगह बिल नहीं निकालते दूसरा व्यक्ति काम करता क्या नहीं करता? करता। मतलब ये जो रोजगार छीनने का योजना मतलब स्कीम चल रही है आपके गाँव में? हाँ। शासन प्रशासन से क्या मांग करोगे, किसको काम मिलना चाहिए? गरीब को। क्या नाम जी आपका? गुणवंत। आप काम पे जाते थे क्या? हाँ। क्या देखा आप लोगों ने? पता चला है कि कुछ लोग जो काम पे नहीं जाते थे उनकी सिग्नेचर लगा के हाजिरी लगाकर उनका पैसा निकाल लिया गया। ऐसे लोग, ऐसे आपके मतलब आपने देखा ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है कि जो लोग कंपनी में आते थे उनको पैसा मिला है, काम को जाने वाले इनको भी पैसा नहीं मिला। और हमारे खोपड़ी के पैसे एक मस्टूल के भेजे है, एक जन के और 4 जन के नाम दिए थे, तो वहाँ से 3 मस्टूल पे पैसे नहीं आए हैं। तो मस्टूल निकालने के लिए कुछ पैसे वैसे देते हो रोजगार सेवक को? 500 रुपये दी थी। पैसे मांगते हैं वो? क्या आप देते हो? नहीं, 1500 मांग रहे थे तो मैंने बोली जैसे मस्टूल भेजोगे वैसा पैसा दूंगी, नहीं तो मैं पैसा नहीं देती। 500 रुपये पकड़ो और उसके बाद में मेरा मस्टूल ला दो। तो पैसा 1600 रुपये भेजा है एक मस्टूल का। आपको जानकारी होंगी सरकारी अगर कुछ काम है, कुछ फंड है, कुछ आता है तो उसको पैसे नहीं लगते, ऐसा जानकारी होंगी आपको? है जानकारी? जानकारी थी, लेकिन हम बोल रहे थे, लेकिन गांव की जनता सुन नहीं रही थी। इस पे भी बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन सरपंच मेंबरों ने ध्यान दिए नहीं। काफी सारे गांव के लोगों ने सब पैसे दिए होंगे, 5-5 हजार रुपए। हाँ। 1500 रुपये दिए। तो पैसे मांगते थे कि आप लोग देते थे? मांगता था, इसलिए हम 500 रुपये मैंने दी हूँ। इसका कभी विरोध नहीं किया आप लोगों ने? किए, लेकिन वो ऐसा चाहिए कि जनता का क्या कहना था,
वो काम नहीं करेगा, पैसा नहीं लेगा तो काम कैसा करके देगा, ये वो लोग बोल रहे थे। गरजू गरीब व्यक्ति रहते हैं, उनको पैसे इसीलिए देना पड़ता है कि उनका जो बिल रहता है लटका रहता है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो बिल नहीं निकलेगा, इसीलिए मजबूर होकर जनता जो है पैसे दे के अपना काम निकालने की कोशिश करती। पर पैसे देने के बाद भी कई लोगों के उन्होंने काम नहीं किए, ये जो मामला है ये सामने आया। आइए कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास कर। बाबू क्या नाम आपका, आप भी काम पे जाते थे क्या? हाँ, काम पे यानी कि ये रोजगार हमी के काम पे नहीं जाता, मैं बिल्डिंग के काम में जाता हूँ, लेकिन हमको इसका लाभ कुछ भी नहीं मिला है। क्या नाम है रोजगार सेवक आपके गाँव के जो रोजगार सेवक है? दानी रांग डाले। क्या करते हैं ये मस्टूल के पैसे निकालने के लिए, घरकुल के पैसे निकाले, क्या क्या मांगा आपसे और कुछ किए आपने? यानी कि मेरे को उसने बोला है कि भाऊ मेरे को तू पैसे देंगा तो मैं तेरे मस्टूल निकाल के दूंगा, नहीं तो फिर मैं तेरे मस्टूल निकाल के नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कितने देना है, तो वो बोले मेरे को बोले एक मस्टूल का बोले 500 रुपये होना है, यानी कि 3 मस्टूल है बोले तो 1500 रुपये लगेंगे बोले। तो मैंने, अब मेरे को ज़रूरत थी पैसे की, और उसने सीधा ही बोल दिया ना मेरे को कि तू पैसे देंगा तो मैं तेरा काम मस्टूल निकाल के दूंगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। तो फिर उसके बाद में मैंने उसको तुरंत 1500 रुपये दिया, क्योंकि मेरा काम चालू था और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। तो मैंने बोला काका जी मेरा मस्टूल तो फटाफट निकाल के दे, मैं तेरे को पूरे पैसे दे रहा हूँ एक साथ में। उसने बोला हाँ। उसके बाद में मेरे को 2019 से अब वो पानी भरा रहा है। अपना 2023 को यहाँ पे आम सभा हुई, तो उस दिन क्या बोले तेरा तो मस्टूल भर के हुआ है बोले, लेकिन आज तक के मेरे मस्टूल के, यानी कि अभी ये तीसरा मस्टूल है, तो फिर पैसे पूरे आना चाहिए, यानी कि पैसे आ रहे बोलते हैं 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये तो भर नहीं रहे ना 3 मस्टूल में। मतलब पैसे देने के बाद भी मस्टूल आपके निकला नहीं है? नहीं, मेरा तीसरा मस्टूल लटका हुआ है। शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे रोजगार सेवक जो पैसे की मांग करते हैं, लोगों को तकलीफ जाते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? रोजगार सेवक को निकाल दो। आमदार के पास में भी गए थे, उसके पास में भी दिए कंप्लेंट, तो उन्होंने भी कुछ ये नहीं किया, इसके ऊपर में ऑक्सीजन कुछ भी नहीं लिया है। यह मामला है यहाँ पे कि रोजगार सेवक अपनी मनमानी कर रहा है और पैसे की मांग कर रहा है, पैसे लेने के बाद भी मस्टूल जो है वो निकाल नहीं रहे, ऐसा मामला है। पर हर टेबल पे क्या पैसे ही देना पड़ेगा? अगर रोजगार सेवक की नियुक्ति हुई है तो उसको जो कमीशन है या फिर जो उसका मानधन है वो तो सरकार देती होंगी, पर ऐसे गरजू गरीब से पैसे लेकर अपना ही घर भरने का मामला सामने आया है। इस तरह से मामले काफ़ी हुए। गोंदिया जिले में कई रोजगार सेवक निलंबित हुए। अब देखना यह बाकी होगा कि ये इन्होंने शिकायत दर्ज की है कि ऐसे रोजगार सेवक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होती है नहीं। यहाँ पे ग्राम पंचायत के उप सरपंच भी जो अभी कार्यकाल में, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। उप सरपंच पद पर हो अभी और इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, क्या आपकी ग्राम पंचायत क्या एक्शन लेंगी? भी अपन ने ठराव वगैरह लिख के दिए थे, और उस ठराव पे अपन यानी पूरे जनता के हिसाब से लोगों ने बोले कि हमारे को रोजगार सेवक से यानी आपत्ति है, हमारे जो भी मस्टूल का पैसा है 2-2, 3-3 साल तक यानी झोपड़ी बन गई, घरकुल बन गया, लेकिन वो मस्टूल का पैसा ना मस्टूल भर के हुआ है ना उनका पैसा मिला है। तो इससे लोग पूरे त्रस्त हो गए हैं, इसलिए लोगों की दर्ज अपन ने शिकायत की है, ठराव पास किए, उसके सामने जो भी कार्रवाई होंगी वो अच्छे से होने को ना, और रोजगार सेवक की यानी दूसरा यानी ये निकलने के बाद में दूसरे सेवक रोजगार सेवक की नियुक्ति होने को ना। और जो लोगों का पैसा उन्होंने लिया है इलीगल तरीके से और लोगों का काम नहीं किया, तो पैसे की रिकवरी भी होना चाहिए। सरकार से क्या मांग? जो लोगों ने से पैसे लिया है तो वो खर्चा पानी थोड़ा सा लिया भी होगा, हम उसके लिए नहीं बोलते, लेकिन लोगों से 500-500 रुपये लेता है, कोई से 1000 रुपये लेता है, ये गलत तरीका है ना, इस पर कार्रवाई होने को ना। कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास। क्या बताएंगे? आपके पास ये मस्टूल दिख रहा है, मस्टूल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गए नहीं, उनके मस्टूल निकाले गए हैं, क्या मामला है, क्या क्या नाम है उन लोग का? मेरा नाम विश्वनाथ रामेश्वर रांगडाले है और मैं इसी ग्राम से हूँ। और मेरा बोलना यह है कि हमने 10/3/2023 को 23/2/2023 को हमने ग्राम पंचायत में यह मुद्दा उठाए कि ग्राम रोजगार सेवक यह बहुत लोगों की से पैसे लेकर शासन के जो पैसे मजदूर लोगों को मिलना चाहिए वो एक्चुअल मजदूर लोगों को न मिलते हुए जो बोगस प्रकार से जिनकी हाजिरी लगाई गई है। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग काम पे नहीं गए और ऐसे लोगों के पैसे निकाले? कितने नाम है ऐसे? अभी मैं आपको एक रोड का मामला बताने जा रहा हूँ जिसमें जो व्यक्ति काम पे गए हैं और जो नहीं गए। अब उसमें एक नाम है जितेंद्र योगराज लांजेवार। यह व्यक्ति काम पे गया है, लेकिन इसकी मजूरी जो निकली है वो निकली है 154 रुपये। और काम पे गए ही नहीं और उनकी जो हाजिरी निकली है
जैसा शैलेंद्र नोहरलाल रहांग डाले, इनकी MREGS में हाजिरी निकली है 390 रुपये, जो काम पे गए ही नहीं। उसके बाद प्रियंका शैलेंद्र रहांग डाले, यह भी व्यक्ति काम पे नहीं गई है। नोहरलाल चुन्नीलाल रहांग डाले, ये माजी उपसरपंच है, उनकी भी 390 रुपये निकली है। उसके बाद द्वारका नोहरलाल रहांग डाले, इनकी भी 390 रुपये निकली है। योगेंद्र लिखीराम रहांग डाले, इनकी भी 390 रुपये निकली है। उर्मिला योगेंद्र रहांग डाले, इनकी भी 390 रुपये निकली है। लिखीराम सुखलाल रहांग डाले, इनकी भी 390। तो यह जो व्यक्ति है, यह आज ही नहीं, भविष्य में भी MREGS के काम पे जाने वाले नहीं है। हो सकता है MREGS के काम पे जाने का अधिकार सभी का है, गांव में रहने वाले हर उस व्यक्ति का है जिसका जॉब कार्ड बना होगा, वह काम की मांगनी कर सकता है और उस काम के अनुसार, मांगनी के अनुसार उनको काम देने का काम ग्राम पंचायत के मार्फत होना चाहिए। लेकिन हमारे ग्राम बटाना में इतना ये सिर्फ छोटा सा कागज़ है। ये बताओ, आपने जो नाम बताया अभी, तो वो उन लोग काम पे नहीं गए और उनके नाम पे हाजिरी लगी और पैसा निकला, ऐसा कहना आपका है? निकला, ऐसा मेरा कहना है। फिर दूसरी चीज़, हमने जिस प्रकार से कंप्लेंट की है उसमें श्री स्वर्गीय बोलना चाहिए क्योंकि अभी गुजर चुके हैं वो, कुशन सोमाजी सिरसागर, इनके यहाँ जो घरकुल के 2 मस्टूर निकलते हैं उसमें 100 ममताबाई नानेश्वर रहांग डाले, यह रोजगार सेवक की पत्नी है। और ये एक ही घर पे नहीं, अनेकों लोगों के घर पे इनकी हाजिरी लगी हुई है। जैसे टाकी का काम हो MREGS का, वहाँ लगी है, रोड के काम में लगी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, गलत है। मतलब रोजगार सेवक की जो धर्मपत्नी है, उनकी हाजिरी काफ़ी जगह लगी है और उनके अकाउंट में पैसा गया, ऐसा कहना है आपका? पैसा गया, यह हमारा कहना है। हमने कंप्लेंट में उनका अकाउंट नंबर भी डाला है और उस अकाउंट नंबर के तहत जो उनका मूड दस्त होता है या मूड पत्रक होता है, इसकी चौकसी होना चाहिए। यह भी हमने मांगनी की है उनका अकाउंट नंबर डाल के। उसी प्रकार गोविंदा रघु मारबदे, इनके यहाँ भी उनकी पत्नी काम करने नहीं गई। उसी प्रकार जियालाल जी बिसेन, इनके यहाँ भी उनकी पत्नी काम करने नहीं गई। 100 ममताबाई नानेश्वर रहांग डाले, फिर भी उनकी बोगस हाजिरी लगा करके ये अपना रोजगार सेवक होने के उद्देश्य से अपने पत्नी को फ़ायदा पहुंचाने का और अपने घर में पैसे भरने का काम इस रोजगार सेवक ने किया है। उसी प्रकार यह जिन जिन लोगों से मस्टूर के नाम पे बोलो या जॉब कार्ड के नाम पे, क्योंकि न मस्टूर निकालने के लिए 1 रुपया लगता है, न जॉब कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया लगता है। यह शासन की योजना है और यह शासन के मार्फत आज हमने पता किया ग्राम पंचायत से लेकर तो पंचायत समिति तक, जहाँ ऑपरेटर जॉब कार्ड बनाता है, उनसे भी पता किया तो उन्होंने बताया कि बोले हाँ 1 रुपया लगता नहीं। और यह जानकारी हमें भी है क्योंकि 2011 का जो GR है, GR की कॉपी भी लगेगी तो मैं दूंगा आपको। लेकिन क्या बोलते हैं, ये श्री दिगंबर कटरे, इनसे जॉब कार्ड के नाम पे 200 रुपये लिए। श्री अर्जुन सोनवा ने ये 500 रुपये इनसे लिए जॉब कार्ड के नाम पे। ईश्वर दयाल बोपचे 250 रुपये इनसे जॉब कार्ड के नाम पर लिए। श्री होमेंद्र मौदेकर, इनसे 250 रुपये जॉब कार्ड के नाम पर लिए। श्री मदन साठवने, इनसे 1500 रुपये मस्टूर के नाम पे लिए। उसी प्रकार सुभाष जी कटरे, इनसे 300 रुपये जॉब कार्ड के नाम पर लिए। उसी प्रकार संतोष छगनलाल रहांग डाले, इनसे मस्टूर के नाम पे 500 रुपये लिए। उसी प्रकार रामेश्वर मारबदे, इनसे भी 500 रुपये उनने मस्टूर के नाम पे लिए। उसी प्रकार श्री प्रमोद खेमचंद रहांग डाले, इनसे 300 रुपये जॉब कार्ड के नाम पे लिए। और यह जॉब कार्ड आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने 25 से 30 जॉब कार्ड फ्री में रजिस्ट्रेशन करा के लाया था और उसमें ये प्रमोद खेमचंद रहांग डाले का भी जॉब कार्ड था। लेकिन उसने सिर्फ पुस्तक बना देने के नाम पर उसने उनसे 300 रुपये लिए। काफ़ी सारे लोगों के नाम पे पैसे उन्होंने निकाले हैं, रोजगार सेवक ने मतलब अपनी पूरी मनमानी की है। ऐसे रोजगार सेवक पर क्या कार्रवाई शासन प्रशासन से चाहते हो? जो GR के हिसाब से जो उसमें नियम अटी शर्ती दी हुई है और उसके अनुसार उन पर कार्रवाई होना चाहिए। उसी प्रकार जो उनके रखवाले हैं, ये जो उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं बता देना चाहूँगा आपके माध्यम से, ये रोल तो सचिव का भी है कि कायदे के अनुसार इसमें रोजगार सेवक, सरपंच, जूनियर इंजीनियर, सचिव और जो भी डिपार्टमेंटल
अधिकारी लोग हैं उन सब की मिली भगत है। और ऊपर से मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि अभी जो तत्कालीन सरपंच है यह काम पे न जाते हुए भी सरपंच पद पर नहीं थे तब इनकी बोगस हजेरी लगाई गई है। और इनकी जो बोगस हजेरी लगाई गई उनके पति की राजेश रांगडाले की बोगस हजेरी लगाई गई और इस माध्यम से इनने करीब करीब इस ग्राम का 50,000 के लगभग रुपया लूटा है। मतलब जिनको रोजगार मिलना चाहिए था उन लोगों को रोजगार नहीं मिला है, ऐसे भलते लोगों को रोजगार मिला, ऐसा आपका कहना है? ऐसा पूरा आरोप है आपका? हाँ, मेरा ऐसा आरोप, मेरा च नहीं, ये पूरे गाँव वालों का आरोप है। क्योंकि 23/8/2022 को ग्राम सभा हुई, उसमें भी रोजगार सेवक को निकालने का ठहराव लिया गया, लेकिन वह भी ये इन्हीं चंद श्रीमाननीय इनकी जो भी पहचान है श्रीमाननीय ये जो लोग हैं यह उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और मेरा बोलना यह है कि इनकी भी बोगस हजेरिया रोजगार सेवक ने लगाकर इनके भी अकाउंट में पैसे डालने का काम किए। ये बताओ आपकी मांगे क्या है? अगर आपकी जल्द से अगर मांगे पूरी नहीं रहेंगी तो आगे क्या भूमिका रहेंगी आप लोग की? देखो, अभी हमारी मांगनी यही है कि प्रशासन ने इसके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो जैसे श्रीमाननीय, मैं 2-3 नाम इसलिए एक्चुअल में लेना चाहूँगा कि यह लोग भी काम पे नहीं गए और एक अच्छा ओहदा इस ग्राम में रखते हैं। कोई गांव के जिला परिषद स्कूल बटाना का जो कंपाउंड बना उस काम पे नहीं गए, फिर भी उनकी वहाँ हाजिरी लगी हुई है। उसी प्रकार माजी ग्राम पंचायत सदस्य जिला परिषद स्याला बटाना के प्रांगण जो बना, कंपाउंड वाल बनी, वहाँ काम पर न जाते हुए इनके अकाउंट में पैसे आए, इनकी हाजिरी लगी हुई है। इनकी पूरी हाजिरी मेरे पास ऑनलाइन है। और ये जो इन लोगों ने बोगस तरीके से पैसे जो शासन से लूटे हैं रोजगार सेवक के माध्यम से, तो मेरा बोलना यही है कि शासन से, ग्राम पंचायत बॉडी से, कि इसके ऊपर योग्य चौकसी होना चाहिए। एक रोजगार सेवक का दोष नहीं है इसमें, जितना रोजगार सेवक का दोष है सरपंच का भी है, सरपंच के साथ साथ सचिव का भी है और जेई का भी है। तो जो भी इसमें जितने लोग दोषी पाए जाएंगे उन पे सब पे कार्रवाई शासन पर चाहते हो? होना चाहिए। अगर नहीं होती तो हम 1 हफ्ते के बाद आपको और एक स्मरण पत्र देंगे डिपार्टमेंट को, और आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत को ताला ठोकने का भी प्लान बनाए हैं। क्योंकि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती, जो रोजगार सेवक सन 2011-12 से पूरे गांव को लूट रहा है, ऐसे रोजगार सेवक का अगर सपोर्ट चंद लोग उसको बचाने के लिए बोलिए या वो हमारे साथ रहना चाहिए इस उद्देश्य से करेंगे तो हम इस चीज़ को नहीं सहने वाले हैं और हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा। और मैं तो यह भी बोलता हूँ कि जिस तरीके से हमको धमकियाँ मिलती है या किसी के फ़ोन आते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन धमकियों को भी हम नहीं डलने वाले, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं और जहाँ तक हम सत्य को ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। असत्य आज भी नहीं सहेंगे, कल भी नहीं सहेंगे और परसों भी नहीं सहेंगे। चाहे कोई कितना भी हमको प्रताड़ित करने की कोशिश करे या हमको जिस प्रकार से लज्जित करने की कोशिश करे, लेकिन वो जितना हमको लज्जित करेंगे उतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और उस आत्मविश्वास के साथ हम उनके विरोध में हम और ज़्यादा मजबूती से खड़े होंगे और उन पे कार्रवाई तो होना तय है। आपको बता देता हूँ, समय कम लगे ज़्यादा लगे, लेकिन कार्रवाई हम करा कर रहेंगे और करेंगे। दर्शकों, ग्राम पंचायत बटाने का मामला ये था कि यहाँ के जो रोजगार सेवक है अपनी मनमानी कर लोगों से पैसे ले रहा है, मस्टूल के नाम पर पैसे ले रहा है और जो लोग जो है काम पे जाते नहीं है उनके भी मस्टूल में हाजिरी में हाजिरी लगाकर उनके भी पैसे लेने की पूरी बातें सामने आ रही। दर्शकों, इन्होंने गठ विकास अधिकारी को और जहाँ इन्होंने ऊपर में शिकायत की है, अब शिकायत करने के बाद जाँच पड़ताल में क्या सामने आता है देखना बाकी हुआ। कहीं ग्राम पंचायत की रोजगार सेवक की शिकायत दर्ज हुई, कई रोजगार सेवक निलंबित हुई। अब ग्राम पंचायत बटाने के जो रोजगार सेवक की इतनी जो मामले सामने आ रहे हैं उसकी जांच पड़ताल में क्या सामने आता है और दोषी जो यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी होंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते ही देखने लायक रहेगा। दर्शकों, इसी तरह पूरे गाँवों में मामले हो रहे हैं। जनता को मालूम नहीं है कि कहाँ शिकायत करना है, पैसे लगते नहीं लगते, इसीलिए भोली भाली जनता को लुभाने का काम करते। दर्शकों, इस तरह की अगर आप लोगों के साथ भी अगर घटना होती होंगी तो हमारे न्यूज़ प्रभात मीडिया को संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की हम लोग खबर दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि जन जागृति हो और जो गरजू गरीब लोगों को न्याय मिले। दर्शकों, हमारा यहाँ से प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से
महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।